इस देश में अगर आप लड़की हैं तो घर से निकलने से पहले 3 चीज़ ज़रूर ले जाइए। एक फ़ोन, सेकंड पेपर स्प्रे और थर्ड भगवान की एड्रेस, क्योंकि यहाँ सड़क पे इंसान कम, भूखे भेड़िए ज़्यादा घूम रहे होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल, जहाँ हम खोलते हैं हर गंदा राज। क्या आप रेडी हैं इस मिक्स्ड अप दुनिया में घुसने के लिए? तो लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और देखिए कैसे ये कहानियाँ आपके दिल को झंझोर के रख देती हैं। लेट्स बिगिन। कहानी है एक ऐसी डॉक्टर की। हाँ, डॉक्टर, एक वेट डॉक्टर जिसका काम था जानवरों का इलाज। पर इसका ही इलाज इस देश ने कर दिया, वो भी कैसे? फायर से, बर्निंग हॉट न्यूज बना के। नाम क्या था? डॉक्टर प्रियंका रेड्डी। और ये कोई फिल्म नहीं थी, ये रियल जिंदगी का वो सीन था जहां इंसानियत ने SUICIDE कर लिया था और पुलिस ने खुद की एक्टिंग में ऑस्कर जीत लिया था। 27 नवंबर 2019 हैदराबाद का टोंडापल्ली टोल प्लाजा, शाम के लगभग 9 बजे, मतलब रात के लगभग 9 बजे, एक लड़की अपने स्कूटी से लौट रही थी। क्लिनिक से थक के निकली थी, घर जाने की जल्दी थी। स्कूटी का टायर पंक्चर हो गया और सिस्टम का तो पहले से ही हवा निकल चुका था। उस लड़की ने अपनी बहन को कॉल किया और बोली, मुझे डर लग रहा है, यहाँ कुछ अजीब लोग हैं यहाँ। और वहीं से स्टोरी ने ट्विस्ट लिया। एक लॉरी ड्राइवर मोहम्मद आरिफ, एक वनबल मैकेनिक जोलू शिवा ने कहा, मैं स्कूटी ले जाता हूँ पंचर शॉप में, और रिटर्न आया 10 मिनट में विद फेक एक्सक्यूज के साथ कि शॉप बंद हो गई है, ट्रक में डाल दो, हम ले चलते हैं। डॉक्टर रेड्डी ने कहा, नहीं। सिस्टम ने कहा, सोच लो। लगभग रात के 9:42 PM कॉल कट होता है, फोन बंद होता है और डॉक्टर रेड्डी की दुनिया भी। अगली सुबह एक मिल्कमैन, मतलब दूध वाला, उसने देखा चिंतनपल्ली के पास एक बर्न बॉडी अंडर अ ब्रिज। लॉकेट मिला लॉर्ड गणेशा का, दुपट्टा भी मिला, आधा जला हुआ। बाकी देश तो तब तक ब्रेकफास्ट कर रहा था, पर डॉक्टर रेड्डी का परिवार रो रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या मिला? GANGRAPE, सफोकेशन विद दुपट्टा, बॉडी बर्न विद केरोसिन। ये क्या है? क्या यही है बेटी बचाओ का असली पोस्टर? सिस्टम का असली RAP तो तब हुआ जब फैमिली ने पुलिस को कॉल किया और हैदराबाद के कॉप्स ने कहा, ये हमारा ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। शमशाबाद पुलिस ने FIR तब रजिस्टर की जब ऑलरेडी एक डॉक्टर, एक बेटी डिलीट हो चुकी थी। पुलिस ने CCTV देखा, कहाँ का देखा? पेट्रोल पंप का, और फुटेज निकाला और वहां से निकला 4 हीरोज। मोहम्मद आरिफ, ड्राइवर बाय प्रोफेशन, दरिंदा बाय पैशन, जोलू शिवा, पंक्चर वाला साइको, जोलू नवीन, नाम में ही प्रॉब्लम है, और चिंता कुंता चना भागा लालू। प्लान सिंपल था, स्कूटी पंक्चर करो, लड़की का वेट करो, फेक हेल्प दिखाओ और उसके बाद RAPE करो, बॉडी ट्रक में डालो, फिर डिलीट करो और अंत में चला दो। 6 दिसंबर 2019 पुलिस ने बोला 4 एक्यूज्ड को क्राइम सीन पे ले जा रहे थे रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तभी 4 एक्यूज्ड ने गन छीन लिया और भाग गए। हमला किया, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में शूट कर दिया। पब्लिक ने बोला, भाई लड्डू बांटो। लोगों ने फुल बरसाए। सोशल मीडिया पे पुलिस को सुपर कॉप का अवार्ड दिया गया। ये वो पुलिस है जिन्होंने पहले FIR रजिस्टर नहीं किया था। लेकिन कुछ सवाल उठे, एनकाउंटर था या एक्स्ट्रा जुडिशियल एंटरटेनमेंट? अब इस पार्ट को थोड़ा अलग रखते हैं। तो 4 बंदे एक साथ भाग गए, गन छीनना भी सीख गए। क्या ये रियलिटी थी या मसाला स्क्रिप्ट? कहानी में केरोसिन ट्रक में था, लेकिन सिस्टम में तो पहले से ही आग लग चुकी थी। ये देश RAPE होने के बाद ही एक्टिव मोड में आता है, जैसे दिमाग का वाईफाई तभी कनेक्ट होता है जब डाटा एक्सपायर होने वाला हो। एक वेट डॉक्टर, डॉक्टर रेड्डी, जानवरों का इलाज करती थी, पर इस देश ने उसका ही इंसानियत से पोस्टमार्टम कर दिया। सड़क पे खड़ी थी, हेल्प मांगी थी, मिल गया जोलू शिवा, जिसका सोच और नाम दोनों ही पंक्चर। उस ट्रक में केरोसिन रखा था और सोसाइटी के दिल में तो पहले से ही पेट्रोल भरा हुआ था। आखिर में बॉडी जला दी गई, पर ये मत भूलिए, इंसानियत तो तभी जल गई थी जब पहली बार डॉक्टर रेड्डी ने कॉल पे बोला था, मुझे डर लग रहा है। सिस्टम ने सुनना नहीं चाहा और RAPIST ने छोड़ना नहीं चाहा। डॉक्टर थे वो, जानवर का इलाज करते थे, पर कौन सोचा था कि एक दिन खुद ही जानवर जैसे दरिंदों के हाथों डिलीट हो जाएगी। ये देश का आयरनी ये है, जो लड़की स्टेरी डॉग्स को बिस्किट खिलाती है, उसे गली के भूखे कुत्ते चीर के। वेट डॉक्टर थी वो, पर उसके कंपैशन को इन नमूने कुत्तों ने इजी टारगेट समझ लिया। वीडियो ने सोचा, अरे घास है चबाओ, और पूरा सिस्टम वो तो CCTV फुटेज का पॉपकॉर्न खा रहा था। क्या फायदा उसके डॉक्टर होने का जब ये देश सिर्फ हवस के पेशेंट्स पैदा करते हैं। और जस्टिस के डॉक्टर तो परमानेंट लीव पे है। उसने इंसानियत को ट्रीट किया, सोसाइटी ने उसे डिलीट कर दिया। जो जानवर से प्यार करती थी उसको ही बेइंसानियों ने जला दिया। रात को वो निकली थी, भाई कैसे बच पाती? रात तो इस देश में RAPIST का ऑफिस टाइमिंग है, 9 बजे से सिस्टम के घंटी बज जाती है। अलर्ट, वोमेन एंड रोड, इनिशिएट डिलीशन प्रोटोकॉल। क्या चाहिए था उसको? क्लिनिक बंद करके घर आने की हिम्मत, राइट? और हमारा सिस्टम, अरे वो तो गाड़ी की तरह फिक्स है, रात में सिर्फ भेड़िया एक्टिव होते हैं और पुलिस पैसिव मोड में चली जाती है। रात को वो निकली थी क्योंकि वो जिंदा थी, पर सोसाइटी का लॉजिक उसने खुद को डिलीट होने का मौका दिया। क्या लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ दिन का सनस्क्रीन है, या रात को सिस्टम का मोरालिटी भी डार्क मोड में चला जाता है? रात उसने चूज की थी, लेकिन मौत का टाइम टेबल सिस्टम ने सेट की। स्कूटी का पंक्चर था, भाई उस टायर में हवा नहीं, RAPISTS का प्लान भरा हुआ था। ये कोई सड़क का
एक्सीडेंट नहीं था, ये था हवस का इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जिसमें हर टूल था, स्क्रूड्राइवर, झांसा और केरोसिन का फुल जग। और आपने या हमने सोचा है कि ये सब रैंडम था? नहीं भाई, ये प्री इंस्टॉल्ड नल्ला वर्जन ऑफ निर्भया 2.0 था। उन कुत्तों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि लड़की आएगी, टायर पंचर होगा, हेल्प का नाटक चलेगा, फिर हम आरएपी का ट्रायल वर्जन चलाएंगे। एक तरफ स्कूटी खड़ी थी, दूसरी तरफ सोसाइटी की मोरालिटी उल्टी पड़ी थी। जोलू सिवा और गैंग कोई मैकेनिक नहीं थे, ये RAPIST इन डिस्गाइज थे, जो स्पेयर टायर के नाम पे स्पेयर डिग्निटी तोड़ने आए थे। और सिस्टम फ्लैट टायर जैसे ही था, यूजलेस, स्लो और सिर्फ धक्का मारने लायक। डॉक्टर रेड्डी की स्कूटी पंक्चर हुई थी, पर असली कांड तो सिस्टम के दिमाग का शॉर्ट सर्किट का था। वो डॉक्टर थी, वेट डॉक्टर थी, जानवरों का इलाज करती थी, पर सिस्टम ने उसका ही क्रिमिशन कर दिया, बिना अंतिम संस्कार के, बिना इंसाफ के, बस केरोसिन से ग्रिल करके। बॉडी उसकी जली, पर सिस्टम में तो पहले से तंदूर मोड ऑन में था भाई। क्या बचा था इंसानियत में? पुलिस जुरिडिक्शन के नाम पे फुटबॉल खेल रही थी, FIR से ज्यादा तो एरिया हमारी नहीं है का वॉलपेपर लग गया था। साइबराबाद से शमशाबाद तक तो सिर्फ एक्सक्यूज दे रहा था, जैसे डॉक्टर रेड्डी कोई पर्सल हो, ये एड्रेस गलत है। डॉक्टर रेड्डी की बॉडी जल गई, पर इस देश के कानून ने तो 56 इंच के तंदूर में पूरी मोरालिटी सीख ली थी। पोस्टमार्टम ने बोला RAPE सफोकेशन, फिर जलाया गया। पर असली पोस्टमार्टम तो सिस्टम का होना चाहिए। जिन्हें कानून का डंडा दिया गया था, वो पॉपकॉर्न लेके क्राइम सीन देख रहा था। जब तक बॉडी नहीं मिली, केस नहीं बना। जब तक CCTV लीक नहीं हुआ, एक्शन नहीं हुआ। और जब तक लोग नहीं आए, ये सिस्टम तो गंदगी की तंदूरी रोटी बना के चाट खा रहा था। डॉक्टर रेड्डी की शरीर जला दिया गया, पर कानून के इंसाफ का टेस्ट तो पहले से ही बर्न था। ये कोई मेडिकल केस नहीं था, ये एक पॉलिटिकल बारबेक्यू था, जिसमें सिस्टम ने इंसानियत को स्क्रूअर्स पे चढ़ाकर सर्व कर दिया। नो जस्टिस, नथिंग बट एक्स्ट्रा क्रिप्स। वो वेट डॉक्टर थे, जानवरों का इलाज करते थे, पर आयरनी ये थी कि इस देश में जानवर ठीक हो जाते हैं, पर इंसान जानवर बन जाते हैं। कोई वैक्सीन नहीं चलती। एक लड़की जो स्टेरी डॉग्स को ट्रीट करती थी, उसे कुछ गली के कुत्ते ने मिलकर जिंदा जला दिया। और देश क्या कर रहा था? इंस्टाग्राम पे कैंडल इमोजी डाल के जस्टिस डिमांड कर रहा था। जहां रियल लाइफ में सिस्टम का दिमाग एयरप्लेन मोड में था। कंपैशन को वीकनेस समझ लिया और सिस्टम ने उसी पे पेट्रोल डाल दिया। ट्रक में केरोसिन था, पर सोसाइटी में तो पहले से ही हवस का सिलेंडर लीक हो गया था। रात के अंधेरे में हर स्ट्रीट लाइट से ज्यादा ब्राइट था उन दरिंदे का प्लान। पहले टायर पंचर करो, फिर सिंपैथी शो करो, फिर RAPE करो, और एंड में डिलीट करके बॉडी को जला दो। सोसाइटी ने क्या किया? कैंडल मार्च, ट्विटर ट्रेंड, और फिर फूल चना। जिस लड़की ने जानवर में इंसानियत देखी, उसको इंसानों ने जानवर बनाकर ट्रीट किया। डॉक्टर थी, पर सिस्टम ने उसे पेशेंट बना दिया। जस्टिस चाहा, पर दुनिया छोड़ने पे मजबूर कर दिया। इंसानियत ढूंढती रही, पर मिला क्या? मिला केरोसिन। तो बोलिए, हो गया ना डिलीट? एक और बेटी, एक और डॉक्टर, एक और जिंदा इंसान। सिस्टम के स्लो मोशन, इंसाफ और RAPISTES के हाई स्पीड हवस के बीच में चिपक गया। और हम पब्लिक क्या कर रही थी? कैंडल मार्च कर लिया, रील बना लिया, थोड़ा आउटरीच ट्वीट किया, फिर IPL देखने बैठ गए। क्योंकि यहाँ RAPE कोई एक्सेप्शन नहीं, वीकली अपडेट है। और सिस्टम, अरे भाई, देश का लीगल प्रोसेस तो गूगल मैप्स की तरह है, दिखाता सब कुछ है, मिलता कुछ नहीं। RAPIST छूट जाता, और विक्टिम ग्रेवियर्ड में भी क्वेश्चनिंग का सर्टिफिकेट लेके जाती हैं। क्या रात को निकालना जरूरी था? क्या उसका ड्रेस छोटा था? पेपर स्प्रे नहीं था क्या? सिस्टम ने एक वेट डॉक्टर को डिलीट किया जो जानवरों को बचाती थी, और उसका RAPISTS इंसान के कस्ट्यूम में गटर के कीड़े थे। उन्होंने उसका RAPE किया, और सोसाइटी ने उसकी इज्जत का ओबिचुरी लिख दिया। तो आप समझिए, RAPE यह न्यूज है और जस्टिस एक स्पॉन्सर्ड एड। जब तक इस देश में विक्टिम का कैरेक्टर चेक होता रहेगा और RAPIST का बैकग्राउंड गरीबी से सफाई मिलेगी, तब तक हर लड़की पोटेंशियल कैंडल है, जो किसी रात किसी चट्टान के नीचे जलती मिलेगी। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचा नहीं पाए तो तब क्या करे? नारी शक्ति, जब तक सिस्टम की नाली गंदी है, शक्ति सिर्फ स्लोगन है। जब तक हर डिलीट के बाद हम बस हेडलाइन पढ़ के स्क्रॉल करते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye.